भगवद गीता भारतीय धर्म और दर्शन का एक महान ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिए गए उपदेशों के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर संदेह में थे और युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और आत्मा के बारे में ज्ञान प्रदान किया। इस संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? चिंता एक मानसिक अवस्था है जो अनिश्चितता और भय से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चिंता केवल मानसिक तनाव और कष्ट को बढ़ाती है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि चिंता करना केवल ऊर्जा और समय की बर्बादी है। चिंता हमें हमारे कर्तव्यों से विचलित करती है और हमारे मन को अस्थिर करती है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती और उन पर चिंता करना व्यर्थ है। उन्होंने बताया कि जीवन में समस्याएं और चुनौतियां अपरिहार्य हैं, लेकिन हमें उनका सामना धैर्य और संतुलन के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। यदि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करते हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल तब उत्पन्न होती है जब हम परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे नियंत्रण में है। इसलिए हमें चिंता को छोड़कर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किससे व्यर्थ डरते हो? डर एक स्वाभाविक मानव भावना है जो अनिश्चितता, अज्ञानता और असुरक्षा से उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डर हमें कमजोर बनाता है और हमारे आत्मविश्वास को कम करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। सत्य और धर्म की शक्ति हमारे भीतर आत्मविश्वास और साहस को उत्पन्न करती है। अगर हम सही रास्ते पर हैं और हमारे इरादे शुद्ध हैं, तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। और आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कौन तुम्हें मार सकता है? इस प्रश्न के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अमर है। यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा का यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मृत्यु का भय मनुष्य के सबसे बड़े डर में से एक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अनादि और अनंत है। यह शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं। आत्मा का यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा की शाश्वतता और अमरता का विस्तार से वर्णन किया है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। यह शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा अनादि और अनंत है। यह केवल शरीर बदलती है,
जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं। आत्मा की यह अविनाशीता हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन और मृत्यु का चक्र केवल शरीर तक सीमित है, आत्मा इस चक्र से परे है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के ज्ञान का महत्व समझाया। आत्मा का यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। आत्मा का यह ज्ञान हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह ज्ञान हमें निडर और स्थिर बनाता है। तो इस उपदेश का सार यह है कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिए ताकि वह अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन कर सके और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सके। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि चिंता और डर केवल मन के भ्रम है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मा का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम शाश्वत और अमर हैं और हमें किसी भी चीज से डरने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह उपदेश आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में भी हम चिंता और डर से घिरे रहते हैं। हमें श्री कृष्ण के इन उपदेशों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आत्मा के ज्ञान को अपनाना चाहिए और निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल बना सकते हैं। भगवद गीता का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम आत्मा हैं, न कि यह नश्वर शरीर। आत्मा का यह ज्ञान हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें सच्चाई, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमें चिंता और डर को छोड़कर आत्मा के इस शाश्वत ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।